अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और देखते हैं कि आसपास में क्या ख़बरें हैं और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि आसपास में क्या क्या मसाइल हैं और अवाम जो हैं किन मसाइलों का शिकार हैं। उसके साथ साथ हम उन मसाइल को जो है अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं और मुतल्लिक़ अफसरान को भी टेलीफोन लाइन पर लेते हैं, उनका भी ओपिनियन जानते हैं कि कैसे ये मसले जो हैं वो फौरी तौर पर हल होंगे और हम जो है आवाम की आवाज़ बनकर जो है आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं उनकी आवाज़, ताकि आवाम को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही कराची की एक ख़बर हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का जो प्रेशर है वो कम होने की वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं परेशानी का शिकार हो गए हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है, नीम सरकारी ऑफिस और सरकारी ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको दफ्तर जाना पड़ता है और उसके साथ साथ उनके लिए जो सुबह उठते ही नाश्ता का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन अगर गैस का प्रेशर कम होता है तो वो लोग जो हैं होटलों का रुख करते हैं और कोई तो बिना नाश्ते से ही जो है वो दफ्तर का रुख करते हैं। तो इस हवाले से हमने ये ख़बर जो है वो आपको बता रहे हैं कि या वहाँ पर जो शहरी जो हैं वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और रिपोर्ट के बाद जो है तफसीली इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला ईस्ट के इंडस्ट्री एरिया के 7 आबादियों में गैस की गैर कानूनी लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया के इर्द गिर्द आबादियों लासी गोट, अयूब गोट, सुखिया गोट, साइंदाद गोट, सैफल गोट, वज़ीर बरोई गोट, नूर खान गोट, नूर मोहम्मद में गैस की प्रेशर कम होने की शिकायत हो रही है। इलाका मुकीनों ने कई बार गैस ऑफिस के चक्कर भी काटे, एहतजाज भी किए, मगर गैस इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं। 3-4 दिन तो गैस ही नहीं था, बिल्कुल लकड़ी पे लोगों ने खाना बनाया। ये तो गर्मी है, सर्दी में तो होता ही नहीं है। चलो गर्मी भी नहीं है, बिल इतना ठोक रहा है 1500-1600, गैस है ही नहीं। भाई 50 दफ़ा हेल्पलाइन पे यहाँ से बंदे गए, वहाँ पे बोला यार हमारा तरफ तो मसला नहीं है, सही है, वो अपनी जान छुड़ा देते हैं। गरीब आवाम यहाँ बड़ी परेशान है, बिल वही आ रहा है डबल ट्रिपल, गैस है ही नहीं बिल्कुल। रात को 12 बजे देंगे, 12 बजे तो सोने का टाइम है, तो ये दिन में तो है ही नहीं। सुबह दोपहर शाम लकड़ी पे या होटल पे बंदा लेके आता है, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है कुछ भी। 10 दफ़ा गए कंप्लेन कराइए, वहाँ जाओ कोई सुनता ही नहीं है। क्या मसला आ रहा है गैस? मसला सुबह टाइम नाश्ते के टाइम बच्चे जा रहे हैं, कोई काम पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। बहुत टाइम से शिकायत कर करके हम लोग थक गए हैं। गली देख रहे किसी मोहल्ले में गैस नहीं चल रहा, ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम। बंदा जाए आ रहा किसी का गैस टाइम से नहीं आ रहा, खाना नहीं पका सकता है। लड़की के सुलहाबाद से वो खाना पकाता है। अभी वो आदमी स्कूल जाएगा, बच्चे स्कूल से आ रहा पढ़ने के लिए जाएगा, कैसा क्या खा के जाएगा, होटल से मंगाना पड़ेगा। वो भी लॉकडाउन की वजह से सारा बंद पड़ा है, अभी कहाँ से पूरा करे। बंदा गरीब आदमी, काम नहीं धंधा नहीं, ये गैस बिल जब आएगा वो 500-600 रुपया गैस नहीं तो बिल कहाँ से इतना आएगा। 6 महीना से ऊपर हो गया ना, 6 महीना से। सर्दी तो नहीं था, अभी गर्मी है, गर्मी में है, तब सर्दी में क्या होगा। सर्दी में तो हो ही नहीं, तो जम जाता है। वो बता रहा है आदमी को, बोल ठंडा में जम जाता है। अभी दुकानों में अभी तो नहीं जमता है ना, अभी क्या कर रहा है। हम ड्यूटी वाले बंदे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं, पानी गैस होता नहीं है। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे गैस होता ही नहीं, देखते हैं तो गैस है ही नहीं। हम शिकायत भी किए हैं, कंप्लेंट भी किए हैं, ऑफिस गए हैं, ऑफिस वालों ने बोला है हम कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। बहुत परेशान है। 6 महीने हो गए हैं, पहले तो गैस आती थी थोड़ी बहुत, अभी तो एक वो हो गया जैसे लाइट की लोड शेडिंग होती है। गैस भी बेइंतहा है हमारे यहाँ तो, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री के साथ हमारा इलाका है, लेकिन यहाँ पे और तो सारे मामला थे, लेकिन रहा ये कि हम टाइम पे खाना भी नहीं पका सकते अपने घर में। फैमिली वाले परेशानी, अक्सर हमें शाम को 8 और 9 बज जाएंगे तो लोड शेडिंग शुरू, फिर सुबह 6 बजे तक। भाई अगर हम गैस के बिल पे कर रहे हैं और सरकारी जो फॉर्मेलिटीज़ है सारी पूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें गैस नहीं मिल रही। अगर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, उसके बाद जाकर होटलों से खाना मंगवाएं तो फ़ायदा क्या। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस की लोड शेडिंग भी की जा रही है। और दूसरी बात ये रही कि अगर जिन इलाकों में जो है जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही तो वहाँ पर गैस का जो है वो कम प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से जो है घरेलू सार्फिन परेशान है और सरकारी और नीम सरकारी ऑफिस जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कराची से नुमाइंदा नबी बख्श। अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श।
जी नबी बख्श, हम कराची के इश्यूज़ पर तफसीली बात भी करते हैं और रोज़ जो है रिपोर्ट्स जो हैं हम दिखाते हैं कराची में जो है क्या क्या मसाला है। तो अभी जो गैस की का जो कम प्रेशर है, इस पर हमने ये खबर नाज़रीन को दिखा रहे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर ये बिल्कुल इंडस्ट्री एरिया के साथ जितनी भी आबादियां हैं उनमें गैस प्रेशर बिल्कुल कम है। सर्दियों में तो गैस है बिल्कुल भी नहीं होने के बराबर, ना होने के बराबर है। गर्मियों में तो सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। रात को 10 बजे के बाद तो इलाकों में गैस ही बंद हो जाता है। अच्छा नबी बख्श, ये भी फरमाएगा कि कराची के किन किन इलाकों में जो है गैस का प्रेशर जो है वो कम है। सर बिल्कुल जो है सचल गोट के बराबर में गोट है, गाजी गोट है, इसमें अयूब गोट है, यहाँ पे सुखिया गोट है, सेफल गोट है, लासी गोट है, उसके बराबर में वजीर बुरई गोट है, और तमाम जितने भी यहाँ पे एरिया के गोट हैं, कितने भी इंडस्ट्री एरिया के साथ जिला ईस्ट के अंदर आ रहे हैं, उन तमाम जो है गोठों में गैस का प्रेशर कम है। अच्छा, ये कब से इशू आ रहा है? सर ये तकरीबन गर्मियों में तो 2 माह से अभी प्रेशर बिल्कुल कम आ रहा है। 2 माह से तो प्रेशर नहीं है बिल्कुल, और गैस ना होने के बराबर है। यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं, यहाँ पे मजदूर तबका रहता है जो सुबह मजदूरी के लिए निकलता है, हजारों की तादाद में यहाँ पे सरकारी और नैम सरकारी जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो सुबह बगैर नाश्ते के अपने दफ्तरों में जाते हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि गैस का जो प्रेशर है वो कम क्यों आ रहा है, वजह क्या है इसके पीछे? सर यहाँ पे इलाका मकीनों से जो मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये तकरीबन सर्दियों में तो बिल्कुल जो है गैस वो जम जाता है, उसमें तो सर्दियों में तो आता भी नहीं है, लेकिन गर्मियों में जो है ये मुझे जरा से भी ये मालूम हुआ है कि ये जो गैस के जो कनेक्शन है, इंतजामिया ने गोट का जो गैस है वो फैक्ट्री लाइन में देने के लिए दिए हुए हैं गैर कानूनी तौर पे, और जिसकी वजह से जो है ये गैस जो है प्रेशर कम आ गया है इन इलाकों में। अच्छा नबी बख्श, ये भी हो सकता है कि यही मसला हो, लेकिन जब पाइपलाइंस जो होती है गैस की, अगर वो पुरानी हो जाती है या वो लीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी जो है गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और वो लोड शेडिंग में तब्दील हो जाता है खुद। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या पाइपलाइंस जो है वो पुरानी है या नई पाइपलाइंस है, क्या आप देख रहे हैं वहाँ पर? सर बिल्कुल पुरानी है, हमें नजर नहीं आ रहा है। जी नाज़रीन, हम फिर से कोशिश करेंगे, राब्ता मुंतका हो गया है, हमारे नुमाइंदे से कोशिश करेंगे कि इस हवाले से फिर से उनको टेलीफोन लाइन पर लिया जाए ताकि जान सके कि वहाँ पर क्या मसाइल है। नाज़रीन, गैस की जो जब गैस का प्रेशर कम होता है तो जो दो सरकारी और नीम सरकारी के जो अफसरान हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो दफ्तर को जाते हैं तो बिना नाश्ता किए हुए अगर वो दफ्तर को पहुँचे गए तो ज़ाहिरी बात है कि उनका जो है काम करने का भी जो है मूड नहीं होता। फिर से हमारा नुमाइंदा जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, नबी बख्श, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, जी बिल्कुल सर। जी नबी बख्श, हम बात कर रहे थे पाइपलाइंस के हवाले से। बिल्कुल पाइपलाइन जो है वो पुरानी तो है, लेकिन कहीं से हमें लीकेज नजर नहीं आ रहा। असल में ये जो सूरत हाल है, ये इंडस्ट्री एरिया के साथ जितनी भी आबादी है, ये मसला उसी के लिए आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री एरिया को जो गैस की फराहमी की गई है उसी के हवाले से इन गोठों को जो है उनमें गैस का प्रेशर कम आ रहा है। तो इस पर गैस इंजीनियर्स जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कोई मौक़िफ़ जारी किया है अपने हिसाब से? सर बिल्कुल उनका कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया। इलाके की जितनी भी शिकायत हो रही हैं उन पे जो है उन्होंने का सिर्फ यही कहना है कि गैस जो है ऊपर से उनका प्रेशर कम है और उसी के लिए ये मसला है। तो इलाका मकीनों ने कोई तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई है वहाँ पर दफ्तर में कि यहाँ पर जो है गैस की गैस का? बिल्कुल, इन्होंने इलाका मकीनों ने दफ्तर में जो है अपना शिकायतें जमा करवाई हैं, लेकिन उनको भी यही कहा गया है कि आबादियाँ बढ़ने की वजह से गैस का जो है मसला आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसको हल कर देंगे। अच्छा, ये दरख्वास्त कब जमा करवाई गई है? तो इसको कितना टाइम पीरियड हो गया है? 1 महीना पहले की बात है। क्योंकि गर्मियों में जो अभी प्रेशर कम हुआ है वो गर्मियों में हुआ है, अभी 2 महीने हुए हैं इसको, जुलाई से, और ये अगस्त का दूसरा महीना चल रहा है। तो इन्होंने जुलाई में जो है इन्होंने दरखास्तें जमा करवाई हैं, लेकिन उन पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सुई गैस के जो अमला है वो नहीं आया इस वक्त, क्योंकि 1 मंथ तो ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर गर्मियों की अगर प्रॉब्लम हो, अगर गर्मियों की कोई प्रॉब्लम गर्मियाँ हो रही हैं तो गर्मियों में ही गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आगे जाके जो सर्दियों की मौसम आएगी तो उस पर क्या होगी? सर सर्दियों में तो बिल्कुल गैस ना होने के बराबर होता है। लोग जो है यहाँ के वो लकड़ियाँ चलाने पे मजबूर है। यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे जो मजदूर तबका है वो इसी के लिए सख्त परेशान है।
तो नहीं, 1 मंथ हो गया क्या वहाँ पर जो है गैस का जो अमला है कोई दफ्तर में बैठता है वहाँ पर अफसरान जितने भी आ रहे हैं? सर बिल्कुल दफ्तर में सर बैठते हैं, लेकिन यहाँ उनकी जो है दरखास्तों की कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई इस पर काम नहीं हो रहा। जब से इन्होंने दरखास्तें दी अभी तक कोई अमले ने उनसे राब्ता भी नहीं किया। तो वजह क्या है इसके पीछे? क्यों, अगर दफ्तर में बैठते भी हैं ये लोग, आते भी हैं, तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सर ये यहाँ पे तो मैं जो इलाका मकीन है उनका तो बार बार यही मौक़िफ़ है, और हमने भी जो है यहाँ पे सर्च किया है इलाकों के अंदर जिन घरों में गैस की फराहमी है, उनका सिर्फ यही इल्जाम होता है कि क्योंकि गैस जो है वो गैर कानूनी तौर पर इन्होंने कनेक्शन दिए हुए हैं। जो माफिया है वो माफिया के तौर पर इन्होंने फैक्ट्री में घरेलू गैस जो है वो वहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। और हमने दरखास्तें भी दी है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, कोई आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ, क्योंकि ये अमला हसन स्क्वायर पे बैठता है, इंतजामिया ज्यादातर वहीं पे बैठी हुई है। ठीक है, जिला ईस्ट के जितने भी आबादियां यहाँ से एक तकरीबन समझो यहाँ से लेके आधा घंटा उनको लग जाता है जाने के लिए। तो रोजाना यहाँ गरीब मजदूर तबका रहता है, तो वो जाने के लिए यहाँ से रोजाना उनके दफ्तर के तकरीबन चक्कर काट कर वो थक गया है। अभी तो कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई, ना कोई बंदा यहाँ पे इनका इंतजामिया करके उनकी दरखास्तों पर अमल करे। अच्छा नबी बख्श, वहाँ पर जब गैस का प्रेशर कम है तो जो सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट मुलाजमीन है जब दफ्तर के तरफ जा रहे होंगे तो उनको तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। तो जब गैस का प्रेशर कम रहता है तो सुबह की होटलों का क्या सिस्टम होता है? क्या वहाँ पर रश होती है? सर बिल्कुल रश होती है। सुबह के नाश्ते के टाइम पे जितने भी यहाँ के होटल हैं वहाँ पे बिल्कुल भी रश होती है उनकी, क्योंकि नाश्ते के लिए तो ज़ाहिर सी बात है नाश्ता करना पड़ेगा इनको, तो बाहर से होटलों से लेते हैं। और होटल पे 20 रुपए का पराठा और 25 रुपए का पराठा समझो सुबह इनको मिलता है। और इनकी वजह से सरकारी जो मुलाजमीन है वो तो चलो होटलों पे खा लेते हैं, जो मजदूर तबका है वो तो भूखे पेट जा रहा है। हाँ ये तो है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जो सरकारी अमला है वो तो ज़ाहिर बात है उनको सरकारी तनख्वाह है तो वो तो कर रहे होंगे, लेकिन लाइन तो बहुत बड़ी लग रही होगी सुबह से होटलों पर, लंबी लंबी कतारें होंगी। सर लाइन जो एरिया के होटल है उन पे लाइनें लगी हुई है। सुबह नाश्ते के लिए हर होटल पे रश होती है, मेन पुलियों पे रश होती है, और खास करके यहाँ के जितने भी जो है बाहर ठेले होते हैं बिरयानी के वगैरह के, तो उन पे भी बहुत रश हमें दिखाई देती है सुबह। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोई अफसरान वगैरह वहाँ पर आया है, कोई विजिटिंग हुई है इस हवाले से कि वजह क्या है कि जिसकी वजह से जो है गैस प्रेशर कम हो रहा है? तो सर्वे जो आज शुरू की है तो अभी तक तो कोई मामला नहीं आया। बाकी ये हमारी कोशिश रही है कि स्टार न्यूज़ पर खबर चलने के बाद कोई एक्शन हो सकता है। जी इंशाल्लाह एक्शन हो जाए, ये हमारी भी उम्मीद है कि हम भी चाहते हैं कि आवाम को जो है मसाइल का सामना ना करना पड़े और उनके लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं कि और गैस का जो ये बुरान हुआ है इस पर अभी तक कोई भी किसी भी चैनल ने अभी तक इसकी कोई खबर नहीं चलाई, जिसकी वजह से इंतजाम सोई हुई है। जी नबी बख्श, हमने अपने प्रोग्राम्स में ऐसी बहुत सारी खबरें चलाई है, ये जो है अच्छा इकदाम है स्टार न्यूज़ का कि स्टार न्यूज़ वो खबर दिखाती है जो दूसरे चैनल्स पर नहीं आ रही। तो हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसी खबरें दिखाए ताकि हम आवाम का जो है मसाइल हल करने में कोशिश करें। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस हवाले से आवाम का मजीद क्या कहना है, क्या मुतालबा कर रही है आवाम? आवाम का सर यहाँ के जो MPA यहाँ से मुंतखब हुए हैं यहाँ हल्के के, उनसे और यहाँ के DC साहब से खुसूसन तौर पे अपना सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने मुतालबा ये किया है कि खास तौर पे ये जो इंडस्ट्री एरिया के साथ जितनी भी आबादियां हैं इनके पे जो गैस का बुरान आ रहा है और बिजली का बुरान आ रहा है तो इसको हल किया जाए, ताकि गरीब और मजदूर जो तबका है खास करके जो रात को पैसे ना होने की वजह से भी भूख पे सोते हैं, तो इसका फुल नोटिस लिया जाए ताकि गैस का प्रेशर जो है वो सही गोटों में आ सके और सुबह का नाश्ता और रात का खाना पका सके। जी नबी बख्श, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये ख़बर दिखाई कराची के हवाले से जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग भी की जा रही है और बाज़ दफ़ा वहाँ पर जो है गैस का कम प्रेशर की वजह से इलाका मकीन जो है वहाँ पर परेशान है। इस हवाले से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई और वहाँ के अवाम जो मुतालबा कर रही है वो भी आपको दिखाए। एक और भी खबर है वो भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कराची के हवाले से, जहाँ पर जो है गैस की
कम प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं वो परेशानी का शिकार थे, जिसके हवाले से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। एक और भी खबरें वो भी शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहाँ पर जो है अरसा दराज से पीने के मीठे साफ़ पानी की जानिब से USAID फरहमी से महरूम है, और उसके साथ साथ हुकूमत और अमरीकी समाजी इदारे से मीठे पानी की स्कीम पे अरबों रुपए के फ़ंड लगा दिए गए, लेकिन ताहाल जैकबाबाद ज़िले को जो है वहाँ पर पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आप स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हैं लोग जो हैं किस तरह जो हैं वहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि साफ़ पानी अगर नहीं होगा तो जो सेहतमंद जो अफराद है वो भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की जो बेसिक नीड है वो पानी है। पानी अगर नहीं होगा, पानी अगर साफ़ नहीं मिलेगा आवाम को, तो आवाम जो है, आम इंसान जो है वो जो है बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। और इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और मज़ीद भी जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट्स। जैकबाबाद शहर की आबादी 3 लाख से ज़ायद है, जिसको पीने के मीठे पानी की फराहमी के लिए अमरीकी समाजी इदारे USAID की जानिब से सिंध हुकूमत को अरबों रुपए दिए गए, मगर 2013 में मुकम्मल होने वाली स्कीम 2021 में भी मुकम्मल ना हो सकी। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर है। जैकबाबाद शहर में पानी की सख्त तकलीफ़ है, शहरियों को पानी मीठा बिल्कुल मैसर नहीं हो रहा है। शहरी सख्त परेशान है, गदा गाड़ियों पर पानी भर के लाते हैं। यहाँ USAID की तरफ से भी अरबों रुपए से प्लांट बनाया गया था, फिर भी जैकबाबाद के अवाम को फ़ायदा ना हो सका। अरसा दराज से मीठा पानी जैकबाबाद के अवाम को मुयसर नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबा रुपए की स्कीमें हैं, यहाँ खर्चा हो चुका है, मगर अभी तक इतने कदर के शहर के कई इलाकों में कनेक्शन भी नहीं है। गदा गाड़ी के ज़रिए जो पानी मिलता है वो मुज़र सेहत है, और इसकी वजह से कई बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, वज़ीर आला पाकिस्तान से, कि जल्द अज जल्द मीठे पानी का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। शहरियों ने वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद जैकबाबाद में पानी की स्कीम मुकम्मल भी है, मगर उसके बावजूद शहरियों को पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके नोटिस दिया जाए। 12 सालों से जैकबाबाद में पानी की स्कीम का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो गया, मगर जैकबाबाद के शहरियों को पानी मुयसर ना आ सका। इसलिए जैकबाबाद के शहरियों का सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि एक वाटर बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिससे जैकबाबाद के शहरियों को पानी मुयसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ राजा अली सरकी, स्टार न्यूज़, जैकबाबाद। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जैकबाबाद के हवाले से, जहाँ पर जो है अरसा दराज से जो है पानी के मीठे साफ़ पानी की जानिब जो है फराहमी मुअत्तल हो गई है। उसके साथ साथ वहाँ पर साफ़ पानी जो है वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो शहरियों ने जो है स्टार न्यूज़ के से खुसूसी गुफ्तगू की, वो आपने देखी स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर, हमने आपको दिखाई कि वहाँ पर लोग जो है वो क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर जैकबाबाद शहर की बात करें तो जैकबाबाद शहर जो है बहुत बड़ा शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 3 लाख है। और उसके साथ साथ 2013 में ये जो है प्रोजेक्ट था USAID की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से, जो कि 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है आवाम जो है वहाँ पर परेशान है, क्योंकि पानी जो है नहीं मिलेगा तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि आवाम तो परेशान होगी। उसके साथ साथ जो है अगर 2013 में अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाता तो जैकबाबाद शहर में मीठा पानी मिल जाता। इस हवाले से हम मज़ीद भी जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जैकबाबाद से राजा सरकी। अस्सलाम वालेकुम राजा सरकी। वालेकुम सलाम। जी राजा सरकी, ये फरमाएगा कि जैकबाबाद जो है बहुत बड़ा शहर है, जिसकी आबादी जो है 3 लाख है, लेकिन वहाँ पर जो है पानी जो है साफ़ नहीं मिल रहा है। इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी कईम साहब, जैकबाबाद के शहरी अरसा दराज से पीने के मीठे और साफ पानी की फराहमी से महरूम है, जबकि 2.25 अरब रुपए की स्कीम थी जो रिवाइज करके 3 अरब 60 करोड़ की रकम तक पहुंचाई गई और जैकबाबाद में मेगा फिल्टर प्लांट लगाया गया, जिसके बावजूद शहरियों को मीठा और साफ पानी मुयसर नहीं हो सका। 2017 में मुकम्मल होने वाली पानी की फराहमी की मेगा स्कीम ताहाल आवाम के लिए कोई फायदा मंद साबित नहीं हो सकी। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इस स्कीम के तहत जैकबाबाद की अक्सर गलियों में पाइप लाइनें बिछाई गईं, जबकि पानी स्टोरेज के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर टंकियां भी बनाई गईं, मगर शहरियों को ताहाल पीने का साफ पानी मुयसर नहीं हो सका। इस सिलसिले में हमारी बात जब शहरियों से हुई तो उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से पानी की मेगा स्कीम तातुल का शिकार है।
जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत सिंध समेत वफाकी हुकूमत से पानी की अदम फराहमी का नोटिस लेते हुए पानी की मेगा स्कीम में होने वाली करप्शन पर नोटिस लेकर मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी अच्छा राजा, 2013 में जो ये स्कीम को जो है इस स्कीम को मुकम्मल होना था, लेकिन अभी 2021 चल रहा है, तो इस सवाल से आगाह कीजिएगा वो जो स्कीम है वो क्यों नहीं मुकम्मल हुई अभी तक? जी सर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये यूएसएड की तरफ से, ये समाज यूएसएड की तरफ से ये स्कीम जैकाबाद को दी गई थी, जो इस सिलसिले में यूएसएड के मुख्तलिफ जो वफद भी जैकाबाद में आते रहे हैं और बरहमी का इजहार करते रहे हैं जिले इंतजामिया पर कि ये स्कीम मुकम्मल क्यों नहीं हो रही है। आपको मैंने बताया कि ये करप्शन के वजह से ये मुकम्मल नहीं हो रही है। जी अच्छा, ये इनमें इस पर जो है अरबों रुपए खर्च भी किए गए और फिर भी जो है साफ पानी जो है वो नहीं मिल रहा है जैकाबाद के शहरियों को, तो वहाँ पर लोग जो हैं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जी, वो लोगों को, जैसे आपको मैंने बताया कि लोगों को मजबूरन मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो प्लास्टिक के वो गैलन होते हैं उसमें वो पानी गड्ढा गाड़ियों पर आता है, वो शहर में सप्लाई करते हैं और वो मुज़र सेहत पानी होता है और ये मुज़र सेहत पानी पीने पर लोग मजबूर हैं और ये पानी पीने की वजह से बहुत सी बीमारियां जो जन्म लेती हैं और जैकाबाद के जो शहरी हैं वो मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। तो लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं इस वक्त? हाँ जी, क्योंकि तो वो प्लास्टिक के गैलन होते हैं, वो उनकी उसमें कोई ना कुछ सफाई का सिस्टम होता है ना कुछ होता है, वो गदा गाड़ियों पर डालकर लाया जाता है शहर में सप्लाई के लिए। तो उसकी वजह से वो पानी, वो जमीन ज़ेरे जमीन पानी है, वो जैसे ही लोग इस्तेमाल करते हैं तो मुफ्त जो बीमार में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, शहर में कोई और फिल्टर प्लांट नहीं है वहाँ पर जैकाबाद में? नहीं, कोई फिल्टर प्लांट तो नहीं है। हाँ, मगर यूएसएड की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 वाटर टांकियां बनाई गई थी जहां ये पानी स्टोरेज करना था, मगर वो टांकियां वो भी बेफायदा बनी पड़ी हुई हैं जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं, मगर उनसे भी कोई पानी की सप्लाई नहीं हो रही शहरों को। अच्छा, तो वहाँ का जो मुंतखब नुमाइंदा है डॉक्टर सोराब सक्की साहब, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? कोई मौक़िफ़ आया है उनका? मैंने जी, इस सिलसिले में जो जैकाबाद का तो हमारा एमएनए है मोहन मियां सुमरो साहब और एमपी है असलम अबरो साहब है। तो मोहन मियां सुमरो साहब की कोशिशों से ही ये प्रोजेक्ट जैकाबाद को मिला था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो उसके बाद जो ये काम ये मुकम्मल नहीं हो सका है क्योंकि इसमें मुश्किल इंतजाम की अदम तवज्जो है और शहरियों का भी तो ये मुतालबा है कि वाटर बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए था। तो वाटर बोर्ड जो अगर तश्कील दिया जाता तो वो मेंटेनेंस करके शहरियों को पानी फराहम करता, मगर वाटर बोर्ड ना होने की वजह से पानी की जो सप्लाई है वो शहरों तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, ये 2013 तक तो ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होना था, लेकिन इससे पहले कब से ये प्रॉब्लम है जैकाबाद को? जैसा कि शुरू से ये प्रॉब्लम थी, पानी ना होने की वजह से ही ये स्कीम जैकाबाद को यूएसएड की जानिब से दी गई थी क्योंकि पानी नहीं, इससे पहले ये तो यूएसएड वालों ने दे दिया आपको, ये मुआहिदा हो गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, अभी वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि कब से मतलब जैकाबाद शहर को जो है साफ पानी नहीं मिल रहा? शुरू से ही ऐसा है, जैकाबाद का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है ज्यादातर शहर के इलाकों में वो कड़वा पानी है। मीठा पानी जो है जो शहर के आबादी के बाहरी इलाकों में मीठा पानी मुयसर था। तो शुरू से ही जैकाबाद में ये मीठे जो पानी की कमी थी वो शुरू से ही थी। अच्छा, शुरू से ही थी। तो अब आवाम क्या कह रहे हैं इस हवाले से? अवाम का यही कहना है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए लग चुके हैं, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और जैकाबाद के शहरियों को पानी फराहमी के लिए जैकाबाद में एक वाटर बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इंतजाम को अपने हाथ में लेके शहरियों को पानी मुयसर करे। जी राजा सर की आप हमारे साथ जैकाबाद से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई, ये जो खबर थी ये जैकाबाद से थी और जैकाबाद की अगर हम बात करें तो ये 3 लाख का आबादी का शहर है और वहाँ पर जो है यूएसएड और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने एक साथ मिलकर काम करने का वचन किया। उसके साथ साथ वहाँ पर ये भी मुआहिदा किया कि जैकाबाद शहर को जो है वहाँ पर साफ़ पानी दिया जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पर अरबों रुपए जो है फ़ंड दिए गए, लेकिन ये जो स्कीम थी वो 2013 में जो है मुकम्मल होनी थी, लेकिन ये 2021 में मुकम्मल ना हो सकी और शहरी जो है वो मुज़र सेहत
जो है पानी पीने पर मजबूर हैं, और इस हवाले से हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई और वहाँ पर जो शहरी हैं वहाँ पर वो क्या कह रहे थे। अब अगर नाज़रीन हम थोड़ा सा पानी के हवाले से बात करें तो पानी जो है इंसान की बुनियादी हुकूक हैं और पानी साफ़ नहीं मिल रहा तो ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। और वैसे भी हम कोरोना जैसे वबा से परेशान हैं, उसके साथ साथ अगर पानी नहीं मिलेगा तो ख़ास तौर पर साफ़ नहीं मिलेगा तो उससे जो है हेपेटाइटिस बी, सी और उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में जो है जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें भी ये टॉपिक उठाएं और इस इशू को जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि जेकाबाद के शहरी को जो है पानी मिल सके। यहाँ पर एक और भी खबर है वो भी हम आपके साथ रखते हैं कि घोटकी से है, ये खबर हम शामिल करेंगे कि घोटकी में जो है वहाँ पर गंदगी है और गंदगी के साथ साथ जो है वहाँ पर लोग जो हैं बदबू से परेशान हैं। और वहाँ पर एक और भी बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ की जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया है ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बहुत सारी खबरें आती है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो है काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ सिंध की खबर नहीं है, ये सिर्फ घोटकी की खबर नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान का यही मसला है। हमने अपने इस प्रोग्राम में खबर आसपास की जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें बहुत सारी खबरें हमने आपको दिखाई कि वहाँ पर जो है लोग जो हैं ख़ास तौर पर बहुत बड़ी शिकायतें करते हैं म्यूनसिपल के हवाले से। अब अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई जो है इस्लाम ने जो है निस्फ़ ईमान कहा है और सफाई बरकरार रखना इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि म्यूनसिपल की इंतज़ामिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। अगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया सही तरीके से काम करे और जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया को फ़ंड्स मिलते हैं इस हवाले से अगर वो फ़ंड्स को सही तरीके से शहर में यूटिलाइज़ करें तो इस हवाले से यूटिलाइज़ करें तो उनमें यूटिलाइज़ करें तो इसके साथ साथ जो है अच्छा शहर से गंदगी साफ़ हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको ये भी बताते चले कि वहाँ पर घोटकी में जो है वहाँ पर गंदगी जो है वो जगह जगह नज़र आ रही है। आवाम ने बहुत सारी शिकायतें की हैं म्यूनसिपल इंतज़ामिया को, लेकिन वहाँ पर जो है लोग जो हैं वहाँ पर मजबूर हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने म्यूनसिपल को बार बार शिकायतें की हैं लेकिन वहाँ कोई भी इमदाद करने वाला नहीं है, कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई भी शहर को साफ नहीं रखता। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। करोड़ों की बजट होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया घोटकी की नाअहली की वजह से घोटकी शहर कचरे में तब्दील हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं, जबकि नालों और नालियों की सफाइयाँ ना होने की वजह से नालों का पानी बह के सड़कों पे आने लगा है, जबकि नालियों का पानी उलट के गलियों और घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से गंदगी और बदबू फैल रही है। बदबू और गंदगी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आइए घोटकी के शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। देख रहे हो घोटकी में कितनी गंदगी है। कुछ दिन बरसात का पानी जो था खड़ा था रोडों पर, जैसे घोटकी के इलाके हैं उधर भी गंदा पानी खड़ा है। घंटे के बाद सिर्फ बरसात आती है, गंदा पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है। घोटकी में कितने भी चक्कर हम सीओमओ से रब्ता करने की कोशिश किए, सीओमओ के बोल के थके हैं। घोटकी में, भट्टी मोहल्ला में या दीगर शहरों में जो है गंदगी कितनी पड़ी है, उधर साफ़ सुथराई करने के लिए कोई भी एहलकार इधर नहीं है। आपको ये भी है जो देख रहे हो आप मेरे पिस मंजर में कितना गंद पड़ा है। सलाम, ये घोटकी शहर के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में बहुत सी गंदगी है। जब बारिश होती है तो नालियाँ भर जाती हैं, पूरे बाज़ार उतना बारिश का पानी नहीं होता जितना गटर स्कीम जितनी भी है हमारी ख़राब है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर पे तवज्जो दी जाए और हमारे शहर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ किया जाए। जितना भी शहर में कचरा है एक जगह पे जमा किया जाए, क्योंकि कचरे के ज़्यादा ढेर हैं और गंद है और इसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर तवज्जो दी जाए। थैंक यू। जी, आपने घोटकी के शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना था कि गंदगी और बदबू की वजह से हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि सड़कों और गलियों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों को सख्त परेशानियां हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। और उनका ये कहना था कि हम DC घोटकी और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि घोटकी की फिलफोर सफाई करवा के हमें इस गंदगी से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ, स्टार न्यूज़, घोटकी।
जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी, ये घोटकी से थी, जहाँ पर जो है म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है वहाँ पर शहर जो है गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। उसके साथ साथ शहर की सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले और तफरी मकामात भी जो हैं वहाँ पर भी गंदगी पड़ी है, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो है इस पर कोई काम नहीं कर रही। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया का TMO साहब है, रज़ा हुसैन खोसो साहब, उनसे हमने टाइम मांगा है और इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम में उनका भी मौक़िफ़ लेंगे कि वहाँ पर शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे ठीक तरीके से होगा। उसके साथ साथ गंदगी जो वहाँ पर देखी जा सकती है, या आपने स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर भी आपने देखा कि वहाँ पर जो है घोटकी में जो है शहर जो है कितना गंदा है और म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो है वहाँ पर कुछ काम करते नज़र नहीं आ रही। और शहरियों के भी आपने व्यूज़ देखे कि जो उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की स्टार न्यूज़ से, और उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर शहर में जो है सफाई नहीं हो रही है, गंदगी जगह जगह पड़ी है, जिसकी वजह से जो है हम बहुत परेशान हैं और कोई भी जो है यहाँ पर नोटिस नहीं ले रहा है। यहाँ पर कोई मुंतखब नुमाइंदा जो है वो भी नोटिस नहीं ले रहा है। उसके साथ साथ ये जो सफाई का काम होता है, ये म्यूनसिपल का काम होता है। म्यूनसिपल का काम यही होता है कि शहर को साफ़ रखना और कचरा उठाना, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये मुख्तलिफ जगह है वहाँ पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है। और ये आप देख रहे हैं कि वहाँ से लोग जो हैं ख़ास तौर पर वहाँ से गुज़र रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा गंद है और वहाँ से लोग जो हैं बीमार भी होते होंगे और इस बदबू की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो परेशान होते होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये घर के आगे जो है ये गली में जो है कचरा पड़ा है और म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो घोटकी की है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे TMO का मौक़िफ़ भी लें कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, और सफाई के हवाले से क्या कहता है, उनके जहन में क्या चल रहा है। उसके साथ साथ वो अगर काम नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है घोटकी जो शहर है वो जो है दिन ब दिन में जो है उनमें बदबू में इजाफ़ा हो जाएगा और ये गंदगी जो है दिन ब दिन शहर की आलूदगी में भी इजाफ़ा कर रही है। और उसके साथ साथ म्यूनसिपल को चाहिए कि इस शहर को जो है साफ़ रखे, क्योंकि सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो सिंध हुकूमत इनको हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, फ़ंड्स देती हैं, भारी मशीनरी देती है, गाड़ियाँ देती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया जो है वो काम नहीं कर रही। इस हवाले से शहरियों को जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको पहले भी ज़िला ईस्ट कराची से कुछ दिन पहले हमने स्टार न्यूज़ पर एक खबर ब्रेक की थी, वहाँ पर जो है गंदगी थी तो उस हवाले से जो है वहाँ पर उसको गाड़ियाँ भी आ गई, नोटिस लिया गया और गाड़ियाँ भी आ गई और शहर को साफ़ रखा गया। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं TMO रज़ा हुसैन खोसो साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा हुसैन खोसो साहब। जी रज़ा हुसैन खोसो साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि रज़ा हुसैन खोसो साहब से बात कर सके, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी। तो हम नाज़रीन बात कर रहे थे घोटकी के हवाले से। घोटकी जो है बहुत ही बड़ा ज़िला है, लेकिन वहाँ पर अगर सफाई नहीं होगी तो लोग जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बायस जो हैं बीमार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन है, आप देख सकते हैं वहाँ पर घर के आगे जो है वहाँ पर कचरा पड़ा है हुआ है। हम कोशिश करेंगे TMO रज़ा हुसैन घोटकी को फिर से टेलीफोन लाइन पर लें और उनका मौक़िफ़ जो है वो लाजम होना चाहिए, क्योंकि TMO है उनके पास भी कोई स्ट्रेटजी होगी कि शहर को कैसे साफ़ रखना है और शहर को जो है इन गंदगी को जो है कहाँ से उठाना है और कहाँ पर जो है दफन करना है। इस हवाले से हम कोशिश भी करेंगे। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो म्यूनसिपल की जो नाअहली है या म्यूनसिपल की जो ये काम होता है शहर को साफ़ रखना, लेकिन साफ़ नहीं रख पा रहे, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात भी होते होंगे, लेकिन हम फिर से रुक करेंगे। TMO रज़ा हुसैन खोसो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा हुसैन साहब। रज़ा हुसैन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? रज़ा हुसैन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नाज़रीन, हम फिर से कोशिश करेंगे रज़ा हुसैन साहब से बात करें कि शहर का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये गंदगी जो सामने आ रही है, आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ आए इस प्रोग्राम में कि वहाँ पर घोटकी में आखिर चल क्या रहा है, म्यूनसिपल जो है काम क्यों नहीं कर रही। इस हवाले से मैं पहले बात कर रहा था सिंध हुकूमत की कि सिंध हुकूमत इनको जो है बहुत सारी जो है सहूलतें फैसिलिटीज़ देती हैं कि आपको फ़ंड भी दे रही है, आपको अमला भी दे रही है, आपको गाड़ियाँ भी दे रही है, आपको भारी मशीनरी भी दे रही है। यह इसलिए दे रही है कि आप शहर को साफ़ रखें, इसलिए नहीं दे रही कि आप जो है उन गाड़ियों को, उन फैसिलिटीज़ को जो है ऑफिस में महदूद कर दें
और आप जो है सो जाएं ऑफिस में आके या दफ्तर में ही आना छोड़ दें। तो इस हवाले से जो है सिंध हुकूमत तो एक स्ट्रेटजी बना के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करती है, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है तो उन पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती। तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर घोटकी की सूरत हाल क्या है, क्योंकि TMO रज़ा हुसैन खोसो साहब ने हमें टाइम दिया था कि मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में मौजूद रहूँगा, लेकिन इस वक्त कुछ मसाइल की वजह से वो जो हैं हमारे साथ नहीं आ रहे टेलीफोन लाइन पर। तो हम कोशिश करेंगे। रज़ा हुसैन साहब आप सुन सकते हैं? हेलो जी रज़ा हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि घोटकी शहर में जो है सड़कें, गलियां, मोहल्ले सफाई की बजाय जो है गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? रज़ा हुसैन साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये फरमाइएगा कि शहर में जो है गंदगी जो है वहाँ पर बहुत है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरे पास अपना जो स्टाफ है, जितना जो अवेलेबल स्टाफ है, उसमें से मैं अपनी पूरी वर्किंग कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा हूँ और डेली रूटीन पे काम कर रहा हूँ। अपनी मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही कि हमारे पास शॉर्टेज है स्टाफ की, जिसकी वजह से मैंने किया है बढ़ावी का अच्छा रज़ा हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि आपका आवाज़ जो है मुझ पर सही नहीं पहुंच रहा है, शायद आप कहीं मौजूद हैं जहां पर सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये फरमाइएगा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये फरमाइएगा कि आप ये फरमा रहे हैं कि अमला आपके पास कम है? जी हाँ जी। अच्छा, अमला कम है, लेकिन अमला कुछ तो होगा ना जो क्योंकि ये इतनी बड़ी तो गंदगी नहीं है, ये गंदगी हो रही है लेकिन इतनी बड़ी गंदगी नहीं है, जैसे बारिशें होती है, सैलाब के साथ जैसा निज़ाम हो जाता है, सूरत हाल हो जाती है, लेकिन ये तो कम गंदगी है ना, इसमें इतने ज्यादा अमला तो नहीं काम करेगा। हेलो जी आप सुन सकते हैं मुझे? जी, आपकी सवाल समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा। मैंने कहा ये इतनी गंदगी तो नहीं है जैसे पहले बारिशों में होती है कि रोड पर, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है सीवरेज वाला, उसके लिए जो है अमला भी ज्यादा जो है होता है जो काम करता है, लेकिन इस गंदगी के हवाले से अगर आप देख रहे होंगे स्टार न्यूज की स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे होंगे चैनल हमारा, तो वहाँ पर इतने ज्यादा अमले की तो जरूरत नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि बारिशों के बाद पानी खड़ा रहे, अमूमन होता यही है कि जब बारिश होती है तब पानी जाके हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो लो लाइंग एरियाज हैं, ड्रेनेज हमारे जो बने हुए हैं वो ऊपर होते हैं, और जो पानी वो सड़कों पे आ जाता है वो जमा हो जाता है, उसको डिवाटरिंग मशीन लगाकर हम उसको ड्रेनेज भेज देते हैं। लेकिन सर ये गंदगी के हवाले से क्या कहेंगे आप, वहाँ पर जो कचरा कुंडी है? मैंने अर्ज किया कि आपको बताया कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, इसके लिए जो है वो। सर कितना स्टाफ चाहिए आपको कचरा उठाने के लिए? आपको कितना स्टाफ दरकार है? मैंने तो 100 कैलकुलेशन भेजी है, 100 वर्कर्स की। और सर अमला नहीं है क्या? आप गाड़ियां तो मौजूद है वहाँ पर पूरी, या मशीनरी वो भी है, या उनके लिए भी आप वहाँ पर शॉर्टेज है, उनके लिए भी आपने एप्लीकेशन लिखी है? अच्छा सर, ठीक है सर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये दिखाया क्योंकि रज़ा हुसैन साहब से तफसीली गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन मसला ये आ रहा था कि वहाँ पर ये जब मौजूद हैं तो वहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से जो है उनका आवाज़ जो है मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा था, जिसके हवाले से जो है हमने शार्ट टाइम दिया है, और हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और हम अपने नुमाइंदे को जो है वहाँ पर जो हमारा घोटकी का नुमाइंदा है उनसे बात करेंगे कि वहाँ पर शहर की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो TMO साहब कह रहे थे, जहाँ तक मैं सुन पाया वो यही फरमा रहे थे कि उनके पास जो है अमला कम है और गाड़ियाँ कम है, उन्होंने जो है एप्लीकेशन जो है वो मूव की हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो कह रहे हैं कि अमला आएगा तो हम कचरा जो है वो साफ़ कर देंगे और शहर को साफ़ करेंगे। यही हम उम्मीद रखते हैं कि शहर साफ़ होना चाहिए और शहर को साफ़ रखना चाहिए, ये म्यूनसिपल की ही जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है घोटकी से मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ, फरमाइएगा, शहर में जो घोटकी में जो है वहाँ पर खबरें आ रही है कि गंदगी नज़र आ रही है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी सर, मैं आपको बता दूं कि किसी जमाने में सफाई घोटकी की पहचान हुआ करती थी। यहाँ की सड़कें रोजाना साफ की जाती थी, कचरा कुंडियों से रोजाना कचरा उठाया जाता था, मगर अब यहाँ सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है। रोजाना सड़कों की सफाई तो दूर की बात, रोजाना कचरा ही नहीं उठाया जाता, जिसके बाहर से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गटरों और बारिश का गंदा पानी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा हुआ है, जिससे उठने वाली ताफुन बीमारियों का बाइस बन रहा है। गंदगी की सूरत हाल को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ की इंतजामिया काम करने के मूड में ही नहीं है। सफाई का इंतजाम बेहतर होने की बजाय और कचरा उठाने के लिए यहाँ पे म्यूनिसिपल इंतजामिया के पास भारी मशीनरी और एक बड़ा अमला मौजूद है, मगर वो काम करने की बजाय सिर्फ अपने घरों तक और चंद जो हैं अपना किसी सरकारी दफ्तरों की सफाइयां कर रहे हैं। बाकी शहर जो है इन्होंने किसी किस्म का भी शहर में काम नहीं करवा रहे। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, ये जो आप कह रहे हैं कि अमला जो है मौजूद है वहाँ पर, लेकिन अगर बात करें रजा हुसैन साहब की जो TMO घोटकी, वो कह रहे था कि वो फरमा रहा था कि हमारे पास अमला कम है, जिसकी वजह से जो शहर की जो है सफाई नहीं हो पा रही। सर असल में अमला इन्होंने तकरीबन 50% सियासी बुनियादों पे अमला मुकर्रर किया इन लोगों ने, जो सिर्फ अटेंडेंस ही लगाता है और महीने की सिर्फ सैलरी लेने की ज़हमत करता है। बाकी ऑफिस आना और सफाई करवाना जैसे उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। बाकी जो 50% अमला है वो इन्होंने अपने प्राइवेट जगहों पे मुकर्रर किया है या किसी घरों और बंगलों की सफाइयां करवाने पे सिर्फ महदूद है। बाकी शहर या पब्लिक प्लेस पे किसी किस्म की कोई महीने में 1-2 बार भी सफाई करवाने की जहमत नहीं करते। अच्छा, घोटकी के कौन से इलाकों में जो है गंदगी मौजूद है? रामूवाली मुकम्मल गटर की नालियों में डूबा हुआ है। भट्टी मोहल्ला कचरे का ढेर पड़े हुए हैं। भट्टी मोहल्ला में स्टेशन रोड, मेन रोड जो कहलाता है घोटकी का, वो हर टाइम। मोहम्मद यूसुफ, आप हमारे साथ घोटकी से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये प्रोग्राम दिखाया और प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाई, जिस पर जो है हम चाहते हैं कि आवाम जो है उनको मुश्किलात ना देखनी पड़े, और हम ये भी चाहते हैं कि जो आवाम को मुश्किलात हैं वो हम इस प्रोग्राम में जो है दिखाएं आपको, और उसके साथ साथ उनकी आवाज़ जो है वो आला ऐवान तक पहुँचाए। कल इंशाल्लाह किसी और इशूज़ पर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।